खबर से रायपुर से जब पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन आज अंबिकापुर में पीएम मोदी की चुनावी सभा। कुछ देर में राजभवन से रायपुर से आपको बता दें एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट से रायगढ़ के लिए होंगे रवाना। अंबिकापुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से 2 दिनों का पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा है, मिशन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं बीजेपी के दिग्गज, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। कल भी उन्होंने सक्ती में, धमतरी में जनसभा को संबोधित किया था और आज अंबिकापुर में उनकी बड़ी जनसभा होने वाली है। बड़ी जनसभा को आज संबोधित करने वाले हैं। कल राजभवन में रात्रि विश्राम किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें राजभवन के आसपास 5 लेयर की सुरक्षा रखी गई थी। पीएम मोदी ने रात्रि विश्राम किया था। और आपको एक बात और बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से आने वाली सीटों पर विशेष तरीके से फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। गौरव, पहली बार प्रधानमंत्री कोई छत्तीसगढ़ में रुके, कितना अच्छा अनुभव रहा होगा ये छत्तीसगढ़ के लिए? इसके अलावा आज क्या कुछ कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 आम सभाओं को संबोधित करने के बाद राजभवन में रात्रि विश्राम किए थे। इसके बाद आज अंबिकापुर में तीसरी सभा को संबोधित करके वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से विशेष विमान से रायगढ़ जाएंगे। रायगढ़ से फिर अंबिकापुर के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो उनके जो कार्यक्रम की तैयारियां वो लगातार की जा रही हैं। इस वक्त हम रायपुर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, जहां पर देखा जा सकता है किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अब से कुछ ही मिनट के भीतर प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे और यहां पर कड़ी सुरक्षा है। वाहनों को रोक दिया गया है। कोई भी जो यात्री है वो दूसरे द्वार से प्रवेश कर पाएंगे। इस द्वार को प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित कर दिया गया। देखा जा सकता है कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। कई लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और जवान जो है वो अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजभवन से निकलने की सूचना प्राप्त हो रही। कुछ देर में राजभवन से निकलकर वे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से विशेष विमान से वो रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह से सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए। और प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कल 2 सभाओं को संबोधित किया। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए प्रधानमंत्री तो जरूर नजर आए, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस भी रही। और अब तीसरी जो सभा होगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में सभा होने जा रही है। सरगुजा की सभी सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस वहां पर शशि सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और चिंतामणि महाराज और शशि सिंह के बीच में सीधा मुकाबला। तो आज वहां पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही से रवाना होंगे कुछ देर में और सरगुजा पहुंचकर फिर सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल गौरव, थोड़ा सा आपसे समीकरण जानना चाहेंगे। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने कल रात्रि विश्राम भी किया। क्या कुछ खास राजभवन में भी क्या कोई मीटिंग रखी गई थी? क्या कोई रणनीतियां राजभवन में भी बनाई गई सीटों को लेकर, अन्य सीटों को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सभाओं को संबोधित करके रायपुर पहुंचे थे। रायपुर में यह जरूर है कि कोई बैठक औपचारिक रूप से नहीं थी, लेकिन उनकी वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात जरूर हुई और इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो सभा है वो तीसरी सभा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। और जहां तक सीटों के समीकरण का सवाल है, तो आज ही 3 चरण, जो 3 सीटें हैं दूसरे चरण की, उसके लिए प्रचार थम जाएगा। तो आज ऐसे दौर में प्रधानमंत्री का जो छत्तीसगढ़ दौरा है वो बेहद खास होने जा रहा है। और आज लोकसभा सरगुजा में वे प्रचार करते नजर आएंगे। जो सरगुजा भी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले महासमुंद लोकसभा और जांजगीर चांपा लोकसभा में उन्होंने सभा को संबोधित किया था। तीनों ही लोकसभा सीटों के लिहाज, जो सीटें हैं विधानसभा सीटों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सरगुजा की सभी सीटें भाजपा के पास है। जांजगीर चांपा लोकसभा की सभी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए पीएम की सभा रखी गई थी। जहां तक महासमुंद की बात है, तो महासमुंद में भी दिलचस्प मुकाबला देखने मिल रहा है। वहां पर ताम्रध्वज साहू जो पूर्व मिलाकर वातावरण बनाने की भी तमाम कोशिश की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा और दिलचस्प दौरा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी
लगातार आपको बता दें नेहा छत्तीसगढ़ पे फोकस कर रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले अगर बस्तर की बात की जाए, बस्तर में चुनाव हो चुके हैं, वहां भी पीएम नरेंद्र मोदी ने विशेष फोकस रखा था, वहां भी कई चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर चुके थे।